बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथी है, काट ली है, काट के धो ली है, बहुत रेत निकली है, धो लिया। इसको अच्छी तरह रेत निकालनी है। और ये हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं मेथी के अंदर काट के। और ये प्याज है और ये सारे मसाले हैं, कुटी मिर्चें हैं, अजवाइन भी इसमें डाल रही हूँ, ज़ीरा, हल्दी, मिर्चें पिसी हुई, नमक। इसमें ना अजवाइन डाली खुशबू आएगी तो वो, और मेथी नहीं डाली क्योंकि मेथी तो ये खुद है, सूखी मेथी नहीं इसमें डालनी। मानी ये घी डाल दिया हमने, गरम होने के लिए रख दिया। अब इसको घी हो गया गरम। अब इसमें डालेंगे प्याज। प्याज आज मैं ना लाल करके बनाऊंगी, ग्राइंड करके नहीं बना रही क्योंकि मेथी है ना। ये प्याज हमने डाल दी। अब इसको ब्राउन करने के लिए इसको चलाएंगे कुल्चे को। ये हल्की सी थोड़ी लाल हो जाए फिर इसको ना मसाले ऐड करेंगे। जो शोरबे वाली सब्ज़ी है ना वो उसको ग्राइंड करके प्याज को फिर बनाती हूँ मैं, इसको ग्राइंड करके ना गोश्त बनाती हूँ। और ये जो हरी सब्ज़ी हैं, पालक हो गई, मेथी हो गई, इसके अंदर मैं प्याज हल्की सी ब्राउन करके फिर बनाती हूँ क्योंकि सबका अपना अपना तरीका है ना बनाने का, अलग अलग। मेरा यही तरीका है, ऐसे मैं बनाती हूँ हांडी। अब ये थोड़ी हल्की सी ब्राउन हो जाए फिर इसके अंदर ना सारे मसाले ऐड करूँगी। अदरक, लहसुन, मिर्चें, टमाटर, अजवाइन इसलिए डाल रही हूँ खुशबू आएगी क्योंकि सूखी मेथी हर सब्ज़ी में मैं डालती हूँ। मेथी के अंदर ना अजवाइन डाल रही हूँ आज, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पकने में बहुत अच्छी खुशबू आती है उसकी। आप भी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी बनी। अब इसमें ऐड करने लगी हूँ 2 चमचे अदरक लहसुन के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 चमचे हो गए अदरक लहसुन के। इसमें सारे मसाले डाल देंगे। 1 टमाटर इसमें कट करके 4 टुकड़े करके डाल देंगे, साथ में इसमें पानी डाल देंगे। अब इसको भून लेंगे अच्छी तरह। मसाला जब तक तेल नहीं छोड़ेगा ना, जब तक इसको हम भूनते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला भून के तैयार हो गया। अब इसके अंदर डालने लगी हूँ मेथी डालने लगी इसमें। अब इसको मेथी को अच्छी तरह चला लेंगे। इसके साथ ही आलू ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों चीज़ें ना एक साथ ही गले, क्योंकि ज़्यादा हमने मेथी को ना बिल्कुल ना ज़्यादा नहीं गलाना, वो फिर ना अच्छी नहीं लगती। दोनों चीज़ों को साथ पकाएंगे, बहुत मज़े की पकती है आलू मेथी। दिखने में तो कितना अच्छा टेस्ट कलर आ रहा है। अब इसको ना दम पे रख देंगे 5-10 मिनट के लिए, हल्का चूल्हा करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो देखते हैं मेथी कहाँ तक पहुँची। अभी मेथी ने पानी छोड़ दिया। अभी जब ये भून जाएगी फिर हम उतारेंगे। अभी थोड़ी कच्ची है, ये मेथी भी कच्ची है और इसके अंदर मेथी में पानी भी है और अभी आलू भी कच्चे हैं। पूरा पानी नहीं डाला, ये मेथी का ही पानी है, मेथी का ही पानी है, एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। और इसी में मेथी गल जाएगी। दम पे रखी थी, मेथी ने पानी छोड़ा है और इसी में आलू और मेथी गल जाएगी। फिर इसको भून के फिर उतारूंगी। अभी थोड़ी कच्ची है। ये देखो कितना प्यारा कलर आया, कितनी अच्छी लग रही है मेथी आलू। अभी भी कितना पानी है, पता नहीं कब पानी खुशक होगा, समझ से बाहर है। पानी डाला भी नहीं मेथी में, फिर भी पानी छोड़ती जा रही है मेथी। बहुत तेज चूल्हा करके ना इसको भून लेना क्योंकि मेथी भी गल गई, आलू भी गल गए। तो तेज चूल्हा कर लिया मैंने, अब इसको भून रही हूँ।
पानी खुशक करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा लग रहा है ना, ऐसी खिली खिली मेथी अच्छी लग रही है। ये भुन गई है हांडी, ये देखो ये भुन गई आलू मेथी, बहुत प्यारी लग रही है, मज़ेदार चटकारा बन के तैयार हो गई। अब इसको मैं उतारने लगी हूँ, हरा धनिया डाल देंगे बस बाद में। ये तेल भी छोड़ दिया है मेथी उसने, तेल ऊपर आ गया। अब इसको मैं उतारने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मेथी बन के तैयार हो गई है। मेरी मेथी देखो कितनी प्यारी लग रही है। मेरी मेथी को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करो। अच्छी लगी तो ज़्यादा कॉमेंट्स करना।